हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज का पार्ट 10, इसमें हम आज इलेक्शन के सारे जो ऑल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरे स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसकी दे रखी है परसेंटेज यहाँ पर 55%। ठीक है, और तीसरे कैंडिडेट की दे रखी है 5%। चलो ठीक है, यदि जीतने वाला उम्मीदवार 9000 मतों से जीत गया तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कोई भी मत अवैध नहीं है, यानी कि अनवैलिड नहीं है कोई भी यहाँ पर मत। चलिए देखिए कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। टोटल वोट मान लीजिए आप 100% है आपके पास। टोटल वोट जो आपके पास 100% है। ठीक है, अब एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए। चलो जो विनर था तुम्हारे पास, जो फर्स्ट नंबर पर था आपका विनर, इसे मिल गए 55%। तथा तीसरे स्थान पाने वाले उम्मीदवार ने, अब ये तो फर्स्ट था, अब ये थर्ड वाले पर आ गया। चलो थर्ड स्थान पर जो था, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर, उसे मिले हैं 5% मत प्राप्त हुए। चलिए ठीक है, मत प्राप्त किए। अब यहाँ पर ये देखो सेकंड वाले की यहाँ पर कोई अभी कंडीशन दी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला हम कैसे करेंगे, आप 55 और 5 को आप इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 60%। ठीक है, अब 100 में 60 माइनस करोगे आप तो जो सेकंड पोजीशन पर था उसकी परसेंट आ जाएगी। ठीक है, तो 100 में 60 माइनस करोगे आप, कितना आ गया यहाँ पर ये 40%। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे मतलब कंपेयर जो होती है वो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन वाले के बीच होती है। ठीक है, नहीं ये और थर्ड वाले की कोई यहाँ पर बीच में नहीं होती है। ठीक है, तो हमें जो कंपेयर होती है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच होती है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका विनर है 55% और सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है, ये 40% आ रहे हैं इसके पास। सही है, जब आप 55 में से 40 माइनस करोगे, अब देखिए यहाँ पर ये यदि जीतने वाला उम्मीदवार जो है 9000 मतों से जीत गया तो इसके पास कितने परसेंट होंगे यहाँ पर 15%। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ आपका 9000 के। यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए क्योंकि ये टोटल पूछ रहा है। टोटल के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 15 है, यहाँ पर आ जाएगा ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये 9000 अपॉन 15 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा ये 15 छक्का 90, 600 आ गया। अब 600 के आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यह आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ गई है कुल मतों की संख्या आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। ठीक है, आपको एग्जाम टाइम में इस तरह से नहीं लिखना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ ओनली। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट में है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया जबकि 10% मत उसमें अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किया। चलिए वैध मत मान लो यहाँ पर आप, टोटल वोट जो है आपके यहाँ पर 100% है। 100% में जो है आपका यहाँ पर 54% मत प्राप्त किए। जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसने 54% मत प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि जो विनर था, विजेता। अब जो लूजर था, अब लूजर के जो कैसे फाइंड करोगे आप, तो 100 में से 54 माइनस कर लिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4, यानी कि 46%। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये बोल रहा देखो 54, यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो 1620 मतों से जीता। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि उसके पास टोटल वोट कितने थे। ठीक है, तो टोटल वोट निकालते हैं पहले विनर के। तो यह जाएगा आपका 14 में 6 के 8 और यहाँ पर रिमेन रहेगा 8%। आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये
8% हो जाएगा आपके इक्वल ये 1620 के, ठीक है। यहाँ से 1% निकाल लीजिए आप, 1620 हो जाएगा अपॉन में 8। उसके बाद 100% निकाल लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। तो 1620 बटे में 8 गुणा 100, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए, 4 से कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 8 16, 2 पंजे ये आ गया आपका, ठीक है। इसकी 810 और 25 के आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 20,250, ठीक है। 20,250 जो है इसके ये टोटल वोट आ गए, जो विनर था, सही है। अब यहाँ पर देखो फाइंड क्या करना है आपको, ये तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या याद करवा रहा है, ठीक है। तो कुल मतदाताओं की संख्या याद करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए देखिए, यहाँ पर आपको एक्स लेट कर लो। यहाँ पर चलिए टोटल वोट जो आपके पास एक्स थे, सही है। अब पढ़िए आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो बच्चे कितने हैं आपके पास, 90/100। उसके बाद जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए, फिर 100 में माइनस करो आप, तो 90/100 आ जाएगा ये, ठीक है। यदि जीतने वाले, अब जो आपके पास टोटल जो आए हैं विनर के, वो आए हैं आपके पास 20250, यहाँ आप इक्वल ले लो, ये 20 से 20 आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20250। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप देखो जो x के मल्टीप्लाई में होते हैं वो इक्वल में जो आते हैं डिजिट के अपॉन में आते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में आते हैं, ठीक है। नॉन में क्या हो जाएगा ये। अब जो x के डिनोमिनेटर में इक्वल में किस में आते हैं, ये नोमिनेटर में आते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो जाएगा आपका यहाँ पर 100, सही है। इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 9 से कैंसिल कर लो आप, 9 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18 हो जाएगा, रिमाइंडर का यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0 आ गया, ठीक है। फिर 9 से कैंसिल कर लीजिए आप इसे, 9 दूनी 18, रिमाइंडर आपका 4, 45 हो गया, 9 पंजे 45, 0, यानी कि जो टोटल वोट आएंगे आपके यहाँ पर ये 25,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ परसेंटेज के, तो मैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप के लिए अप्लाई है, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आप ये आपके आ सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी वगैरह हो, ठीक है। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इन्हें ज़रा सही से ध्यान से करिए। चलिए देखते, रीडिंग करिए क्वेश्चन की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। अब टोटल वोट यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है। 2 कैंडिडेट्स हैं आपके यहाँ पर एक चुनाव में, तो टोटल वोट आपके हैं 100%। जो फर्स्ट कैंडिडेट है आपके पास, उसके एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए, ठीक है, फर्स्ट है। और सेकंड कैंडिडेट है आपके पास, तो जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके पास आए हैं आपके 60%, ठीक है, और 14,000 मतों से जीत गया। अब सेकंड वाला जो 100 में 60 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 40%, ठीक है। अब यहाँ पर 60 में से 40 आप माइनस कर लीजिए, 20%, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जाएगा 14,000 के, ठीक है। अब यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये 14,000 अपॉन में 20 जाएगा। 100% निकाल लीजिए, 14,000 अपॉन में 20 इंटू 100, 20 पंजे 100। अब यहाँ पर आप इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप 14 की 5 ही गुणा करा लीजिए आप यहाँ पर, तो आपका जो 100% आ गया, यानी कि टोटल वोट जो आएंगे 14 पंजे 70,000 आ गया आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर पूछ रहा है, देखो विजेता उम्मीदवार मतों की संख्या याद कीजिए। अब विजेता क्या है आपका, यहाँ पर विजेता था आपका यहाँ पर 60% मत प्राप्त कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर 70,000 का 60% आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ये 000, तो ऐसे आ जाएगा, ये देखो 10 ये आपका 20 आ गया, 6 सत्ते 42,000 आपके यहाँ पर ये आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 700 को 60 गुणा कराओगे आप, तो यहाँ पर आपका 42,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ आपको ये कंफर्म समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ डेली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त किए और 1440 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तब डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। मैंने जो पार्ट 9 डाला था इसमें, ठीक है, जो अपलोड करा है मैंने, तो उसी में ये क्वेश्चन उसी टाइप का है ये। तो ये आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है और आपका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर 100% बताना है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चे कमज़ोर होते हैं मैथ में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मैंने बेसिक पार्ट डाले हैं उन्हें सीन करें। ठीक है, और उसके बाद जो परसेंटेज की सारी सीरीज मैं डाल चुका हूँ ये, उसके बाद उसे देखें। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत एवरेज लेवल मतलब आपका मैथ जो है अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कॉलेज के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी कि 2 कैंडिडेट्स थे आपके कॉलेज में। ठीक है, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए। चलिए, यही मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको ट्राई दिया है ना, उसी टाइप का है। ठीक है, तो आप इसे देख लेना, सही से देखो आप इसे। उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 करना और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए 100% आप वोट मान लीजिए, टोटल वोट जो आपके यहाँ पर 100% है। और जीतने वाले जो उम्मीदवार है फर्स्ट कैंडिडेट, आपको उसके मिल रहे हैं 60%। तो जो आपका सेकंड पोजीशन पर होगा उसे मिलेंगे 100 में 60 माइनस कर लो, यानी कि 40%। ठीक है, और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि जो विनर था 16,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 20%। ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 16,000 के। ठीक है, यहाँ से आप 1% निकाल लीजिए तो यह आ जाएगा आपका 16,000 अपॉन 20। यहाँ पर 100% निकाल लीजिए आप, यह आ जाएगा आपका 16,000 अपॉन 20 इंटू 100। 20 पंजे 100, 16 पंजे 80,000, यानी कि 80,000 जो है यहाँ पर टोटल मतों की संख्या होगी। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कुल मतों की संख्या लिख लो चाहे आप, कुल मतों की संख्या। देखिए मैं दोस्तों इसे रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। टोटल वोट मान लो आप 100%, जो विनर था आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पोजीशन वाला ये जो है विनर है आपका ये, तो यहाँ पे 60% मिलते हैं इसे। और जो लूजर था उसे यहाँ पर आप किस तरह से फाइंड करोगे? तो 100 में से आप 60 माइनस कर लीजिए, तो आपका ये 40% जो है, जो लूजर था 40% आ जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 16,000 मतों से जो है चुनाव जीत गया जो विनर था। तो 60 में से 40 माइनस करो तो आप 20% किसके इक्वल हो जाएगा? 16,000 के। यहाँ से 1% निकाल लो, 16,000 अपॉन 20 हो जाएगा। 100% निकालो, 16,000 अपॉन 20 इंटू 100। यहाँ पर देखो मैंने किस तरह सोल्व किया, 20 पंजे 100, 16 पंजे 80,000, यानी कुल मतों की संख्या जो आएगी आपकी यहाँ पर 80,000 आएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ऑल टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, देखिए अब एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर टोटल वोट मान लीजिए। टोटल वोट जो है आपके यहाँ पर 100% होंगे। अब इसमें से जो है, इसमें देखो 8% मतों का यूज नहीं किया, यानी कि 100 में से आप 8 माइनस करोगे आप, तो 92% ने तो यूज करा होगा। ठीक है, 8% मतदाताओं ने यूज नहीं करा। ठीक है, तो 92 ने करा होगा। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त करता है। चुनाव में देखो 2 कैंडिडेट्स हैं आपके, तो फर्स्ट ये हो गया आपका सेकंड कैंडिडेट। जो फर्स्ट कैंडिडेट था आपका यानी कि विनर, उसे मिल रहा है यहाँ पर आपको 48%। जो लूजर है यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो है, तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 12 में से 8 के 4, 8 में 4 के 4, यानी कि 44%, 44% ये लूजर को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1600 मत, यहाँ पर देखो अब विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त करता है। 1600 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, यानी कि 1600 जो है उसके पास बहुत ज़्यादा आ गई, किससे? लूजर से आए हैं। ठीक है, चलिए चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या याद करिए। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 4% एक्स्ट्रा लाया है, किसके इक्वल हो जाए? कितने वोट लाया है? 1600 लाया। यहाँ से 1% निकाल लीजिए, 1600 बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका 100% निकाल लीजिए, 100% निकाल लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 1600 बटे 4 गुणा आ जाएगा आपका ये 100, यह आ जाएगा आपका 4 चौक 16, यानी कि 400 आ गया ये। यह आ जाएगा आपका 400 गुणा कराओगे, यह आ जाएगा आपका 40,000। तो यहाँ पर आ गई ये कुल मतदाताओं की संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 40,000 आ चुकी है। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है, गिवन है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को
शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने स्वामी को अपने मत दिए। ठीक है, तो 30% जो है जोनी को मिल रहे हैं यहाँ पर। टोटल वोट आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, टोटल वोट जो आप यहाँ पर 100% है, जिसमें कि 30% जो है मिल रहे हैं आपको यहाँ पर जोनी को मिल रहे हैं, यानी कि ठीक है 30% जोनी को। यहाँ पर बोला था एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने स्वामी को। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो यह जाएगा 70%। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है आपका स्वामी का। अब यहाँ पर बोला देखो शेष का 60%, शेष मत देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब शेष का आप 60% निकालोगे, शेष का यहाँ पर 70% है, तो जब शेष का आप 60% निकालोगे यानी 70 का 60% निकालोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 42%। ठीक है, यहाँ पर निकाला है, यहाँ पर 60% निकाला है, इसका शेष है ना, यहाँ पर रिमेन है आपका ये, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर रिमेन या फिर शेष। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे होगा ये नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जोनी को जो प्राप्त में यहाँ पर हुए हैं 42% हुए हैं। अब यहाँ पर देखो दे रखा है यहाँ पर जोनी को प्राप्त मतों की संख्या तथा डाले गए मतों की संख्या में अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाले गए नहीं है, ठीक है, उनकी मतों की संख्या कैसे फाइंड करोगे आप, तो आप 70 में से 42 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट आएंगे यहाँ पर ये ना डालने वाले वोटों की संख्या आएगी। 10 में 2 गए 8, 6 में 4 गए 2, ठीक है ना, 28% न डाले गए मतों की संख्या है ये, न डाले गए, सही है, लिख लेना आप ये, न डाले गए मतों की संख्या। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये लिखवा रहा हूँ, आपका एग्जाम टाइम में इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना, जोनी को प्राप्त मतों की संख्या, ठीक है, ठीक है, तथा न डाले गए मतों की संख्या में अंतर 1200 है। ठीक है, अब देखिए चलो मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। 100% आपने मान लिया, अब यहाँ पर 30% जो है जोनी को मिलता है, और शेष जो है शेष का 60%, यानी कि 100 में से आप 30 माइनस करोगे 70% आएगा, 70 का 60% स्वामी को मिल रहा है, 42% आ गया आपका ये। अब न डाले गए मतों की संख्या कहाँ से आएगी, 70 में से आप 42 माइनस कर लीजिए, यानी कि 28% जो है आपके यहाँ पर न डाले गए मतों की संख्या आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गिवन है आपको यहाँ पर ये जोनी को प्राप्त मतों की संख्या यानी कि 30% तथा न डाले गए मतों की संख्या क्या आपके यहाँ पर अंतर 1200 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है, जोनी को प्राप्त मतों की संख्या और न डाले गए मतों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आएगा 2%। 2% किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो डिफरेंस दे रखा 1200 के, 1% निकाल लीजिए आप, यहाँ पर आ जाएगा ये 1200, यहाँ से आप इसका 100% निकाल लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा इसका आपका 2 आ जाएगा, ये 100% आप जब निकालोगे यहाँ से तो यह आ जाएगा आपका। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 100% फाइंड कर लीजिए आप, 100% 1200/2 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, 2 पंजे 10, यह जाएगा आपका 000 तो ऐसे जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60, यानी कि जो कुल मतों की संख्या होगी, यहाँ पर पूछना तब कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो 60,000 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्शन में ऐसा होता है, इन क्वेश्चनों में आपकी जो स्टेटमेंट है ये लेंथी होता है, पर जो मेथड होता है इसका बहुत मतलब सिंपल होता है। ठीक है, तो आप ज़रा सही से रीडिंग करें पहले क्वेश्चन को, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चलिए मेरे पास टोटल वोट आपने मान लिए 100% है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 10% का मत नहीं किया, चलो 10 ने नहीं किया, तो 100 में से जब 10 माइनस हो तो 90% ने तो किया होगा। ठीक है, चलिए अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल मतों में 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का, मतदाता सूची यानी 90% आपके यहाँ पर, इसने 52% मत प्राप्त किए, 52%। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन पर होगा ये आपका था विनर। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन वाला ये विनर था, ये था आपका लूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये सेकंड पोजीशन पर 10 में से 2 गए 8, 8 में से 5 गए 3, यानी कि 38% ये गेन करेगा। ठीक है, जो लूजर था, ठीक है, जो हार गया है। अब यहाँ पर देखो 13,200 मतों से जीत गया, यानी कि विनर। ठीक है, तो 12 में से ये 52 में से 38 माइनस कर लीजिए, 12 में से 8 गए 4, यानी कि यहाँ पर जाएगा 4 में से 3 14% जो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, ये 13,000
200 के, ठीक है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो अगर यहाँ पर आपको टोटल वोट पूछा है तो आपको परसेंटेज में लेनी है यहाँ पर डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिट ले सकते हैं, 14 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट आप फाइंड करेंगे तो यह जाएगा आपका 13,200/14, ठीक है। यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो जो आपका ये 14 यूनिट आया, आपका ये 13,200 है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मतलब विनर था उसे 13,200 कुल मत प्राप्त हुए थे, ठीक है, जो विनर हुआ था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर 2,000 मत जो है इसके ये अवैध भी है, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा आपको पहले ये 2,000 मत, ठीक है। अब 13,200 में से आप 2,000 माइनस करोगे तो आपका रिमेन रहेगा आपका यहाँ पर ये 11,200 आएगा आपका ये, ठीक है। 11,200 आपका ये आ चुका है यहाँ पर ये। चलिए अब इस आप मेरे प्यार दोस्तों सोल्व कर लीजिए। तो ये 8 टाइम्स जाएगा, देखो 8 चौक 32 का 5 लगे 3, 8 1 8 3 11, तो ये आपका 8 टाइम्स चलेगा, यानी कि यहाँ पर आ गया ये आपका 800, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है ये पूछ रहा है तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, देखो अब यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। अब हार कितने, यहाँ पर हारने वाली देखो 38 है यहाँ पर, ये 38% से, ठीक है, नहीं हारा था वो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका जो टोटल आए हैं वोट यहाँ पर आए हैं 800 आपके आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 38 के आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए, लूजर का निकाल लो आप यहाँ पर, और माइनस यहाँ पर जो आपके अवैध थे यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यानी कि 2,000 थे ना आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 0 ऐसे आ जाएंगे, और 2 2 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 या 24, 24 और 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 30, ठीक है। तो 30,400 आ गया माइनस के 2,000। अब जब इसमें से माइनस करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 28,400, ठीक है। ये मेरे प्यार दोस्तों आंसर आ चुका है, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, 28,400, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको 9 कराया है, ठीक है। चलिए रीडिंग करें पहले क्वेश्चन की। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर टोटल वोट जो है आपके यहाँ पर 100% है, ठीक है। 100% में से जो है आपको यहाँ पर 10% जो है मतदाताओं ने जो है मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 90 ने तो करा होगा। आप 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90% आ जाएगा यहाँ आपका, ठीक है। और 1200 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। चलिए अब पहले क्वेश्चन रीडिंग करिए पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों के, ठीक है, 68% मत प्राप्त किए 90 में से, यानी कि 68% जो विनर था उसने गेन करें 68%। जो लूजर था तो लूजर के लिए आप क्या कैसे करोगे, 90 में से 68 माइनस कर लीजिए, 10 में से 8 गए 2, 8 में 6 गए 2, यानी कि 22% आपके यहाँ पर जो लूजर था उसके आ गए हैं। देखिए प्यार दोस्तों, अब यहाँ पर 68 to 22 आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 6 में जो 40 यूनिट, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 56,400 के, ठीक है। 56,400 के इक्वल हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो 56,400 जो आए हैं आपके, जो विनर था उसके टोटल वोट आए हैं। अब टोटल 56,400 में से जो 1200 मत थे वे अवैध थे इसमें, ठीक है। तो 1200 माइनस कर लीजिए आप यहाँ पर ये, तो यहाँ से आप 46 यूनिट निकालोगे। अब यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए 56,400 में से 1200 माइनस करोगे आप, तो यह जाएगा आपका यहाँ पर 55,200, ठीक है। तो 20 में से 2 0 गया, ये आ गया। 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ गया। 6 में से 1 माइनस करो 5, 5 का 5 रिमेन आ गया ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट आप फाइंड कर लीजिए, तो ये जाएगा आपका 55,200 अपॉन में 46, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड करिए आप। देखिए प्यार दोस्तों 552 जब आप 46 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 12 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है ना। 12 टाइम्स यानी कि आपका यहाँ पर आ चुके हैं ये 1200, ठीक है। 1200 वोट आ गए हैं यहाँ पर ये जो विनर था उसके पास, ठीक है। 1200 वोट से ये जीत चुका था, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए ये यहाँ पर फाइंड करना है आपको ये। चलिए देखो अब हारने वाले की निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो हार कितने वोटों वो थे दिया था, 22% जो है लूजर था, ठीक है ना। तो ये 1200 और गुणा 22, ठीक है। और माइनस के यहाँ पर आप माइनस करोगे 1200 जो आपके ये अवैध थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई करानी है, 00 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगे 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26,
26,400 माइनस के 1200, आप इसमें से माइनस कर लीजिए 00, 4 में 2 ये 2, 6 में से किया 5, यानी कि 25,200 उसके पास हारने वाले उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, 25,200। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, हारने वाले उम्मीदवार के पास जो कुल मत होंगे वो होंगे 25,200। तो मेरे प्यार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, आप इनका डेली जो है रिवाइज करिए, ये आपके आगामी परीक्षा के लिए ठीक है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और मैं इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यार दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100 में से आप 8 माइनस करोगे तो आप 92% ने तो करा होगा। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या याद करवा रहा है ये। तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपको जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ ये आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलिए मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन करते हैं अब। तो यहाँ पर जो है 100% आप टोटल वोट मान लीजिए, 100% आपके पास। अब यहाँ पर देखो 100 में जो 8% आपके पास यहाँ पर ये अनवैलिड है। ठीक है, नहीं यानी नहीं अनवैलिड नहीं, यानी कि मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो यानी कि 92 ने तो करा होगा, 92% ने। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है जी साहब, अब 92 में से ही इससे नेक्स्ट करेंगे। देखो अब 92% ये फर्स्ट है, ये सेकंड कैंडिडेट है। ठीक है ना, तो जो आपका विनर है, तो विनर जो है आपका यहाँ पर कितना ला रहा है, 48% ला रहा है। ये आपका हो जाएगा विनर, यानी कि विजेता। ये आपका लूज़र है। ठीक है ना, तो लूजर को कैसे फाइंड करो, कितने परसेंट है, तो 92% में से आप 48 माइनस कर लीजिए, तो 12 में से 8 के 4, यहाँ आपका 8 में 4 के 4, यानी कि 44% आपके लूजर होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया। अब ये कितने एक्स्ट्रा लाया यहाँ से, 4%। ठीक है, तो कितने लाया ये, 1100 मतों से ये चुनाव जीत गया था। यहाँ से 1% निकाल लीजिए, तो 1100/4 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ से मेरे प्यार दोस्त 100% निकाल लीजिए, क्योंकि वो पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या याद करवा रहा है। अपॉन 4 इंटू 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा ये, और 11 की 25 से गुणा करा लो, 11 पंजे 55 का 5 लगे तो 5, 11 दूनी 22, 5 27, 27 और 200 ऐसे जाएगा आपका ये, यानी कि 27,500 उसके पास कुल मतदाताओं की संख्या चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या होगी। ठीक है ना, 27,500। ठीक है, चलिए मेरे प्यार दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यार दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 298 मतों से चुनाव हरा दिया, जो कि सेकंड पोजीशन पर था। ठीक है, तब कुल मतों की संख्या याद करो। ठीक है, टोटल वोट आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, यानी कि आपके पास थे 100%। अब 100 में से आपके पास जो है 60% जो है ये जो विनर था उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर जो रह रहा होगा उसके पास कितने होंगे, यानी कि 40% होंगे। ठीक है, तो ये आपका था, ये विनर था, तो ये सेकंड पोजीशन पर होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर होगा ये 40% ला रहा होगा ये। ठीक है, यानी कि ये लूज़र है। अब यहाँ पर देखो ये 298 मतों से चुनाव हरा दिया इसने। ठीक है, नहीं तो जो विनर था यहाँ पर 20% लाया है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 298 के। यहाँ से 1% निकाल लीजिए, 298 अपॉन आ जाएगा आपका 20, 100% निकाल लीजिए यहाँ से आप यहाँ से, तो ये जाएगा 298/20 गुणा 100, 20 पंजे हो जाएगा आपका 100, और 298 की 5 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे आपके 4, 5 नहीं 45, 4 होता है आपको 49 का 9 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 1490। ठीक है, नहीं तो मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखो कुल मतों की संख्या जो होगी यहाँ पर होगी 1490। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आपको जो है मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं, इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यार दोस्तों, जरा चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, लाइक भी ज़रूर करिए करो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए लाइक भी कर दियो। जय हिंद, जय भारत।